मैं इधर चले जाऊंगा ना, ये भी उतर देगा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आपने ये डॉग देख लिया है। अब बात करते हैं हम इसकी क्या केस हिस्ट्री रही है और क्या हमने इसको ट्रीटमेंट दिया है और क्या इसकी बीमारी है, कैसे हमने इसको डायग्नोस किया है। तो मेरे साथ एंड तक जरूर रहिए। तो पहले इसकी आपको स्टोरी दिखाते हैं कि हमारे पास कैसे आया और क्या इसको इलाज, पिछला जो इलाज है वो क्या कह दिया था। पीछे ही लगा लो गाड़ी ने, उड़ा तो वो साधन निकलेगा ट्रक वगैरह। क्या परेशानी है सर? डॉक्टर साहब ये भी इनको भी मालूम है, यही बताएंगे। पूछो इसको डॉक्टर साहब 3-4 दिन पहले हुआ था, नाक में से डिस्चार्ज चला था। अच्छा, और अब भी चल रहा है। ठीक है, खर जब ड्रिप चलती है जब खर 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 पहले करता है। खांसी हुआ था, उसका जब इंजेक्शन वगैरह आप दिए थे खाली खांसी थी। कम करो होगा। खाली खांसी यानी कुछ खाने पीने की। उसके बाद इसको दे दिया मैंने मोनोसेल 2 किलो। ठीक है, उसके बाद 2 या 3 दिन बाद इसको ये डिस्चार्ज चालू हो गया नाक में से। फिर इसको ड्रिप लगाई एक दिन, फिर इसको लगाई अगले दिन, लेकिन कोई आराम नहीं। फिर आपकी से मैंने सुबह भाई इनको बोल दिया भाई इसका ऐसे ऐसे टेस्ट, खाना पीना भी कम कर दिया, बिल्कुल सुस्त हो गया, कमजोर सा हो गया। अब की जो मतलब गड्डी में भी जो डालता रहा था मैं, नाक से जो निकल रहा था तो बता रहे मैं इधर चले जाऊंगा ना, ये भी उतर देगा। तो हेलो दोस्तों, ये आपने इसका देख लिया है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का डॉग है। इसकी एज है, ज़्यादा उम्र भी नहीं हुई है इसकी, 3 साल के आसपास है। लेकिन क्या है, इसको कनाइन डिस्टेम्पर हो गया। तो कनाइन डिस्टेम्पर के क्या सिम्टम क्या होते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो डॉग होते हैं इसके अंदर नाक से जो नोज होता है डिस्चार्ज करना शुरू हो जाता है, कभी वाइट कलर का कभी येलो कलर का। तो ये डिस्चार्ज करने शुरू हो जाता है और डॉग को छींकें आने लगती है, जैसे कफ होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर, सेम सारे सिम्टम ऐसे दिखाई देते हैं। लेकिन जो कनाइन डिस्टेम्पर है ये इतना खतरनाक है, अगर आपके डॉग को आप रेगुलर वैक्सीनेट करा रहे हो तो ठीक है, अगर आप नहीं कराते हो तो ये क्या है, डॉग के रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होता है, श्वसन तंत्र जो क्रिया होती है उसको डैमेज कर देता है। यानी कि डॉग को सांस लेने में दिक्कत आएगी और जो पीछे से इसके इंटेस्टाइन है, कभी उनके ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और कभी वो सिकुड़ जाती है। ये स्टमक को भी इन्फेक्ट करता है। ये मल्टीपल डिसऑर्डर ऑर्गन फेलियर बीमारी है, यानी कि इसके अंदर धीरे धीरे क्या है, शरीर के जो सारे अंग है वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि बारी बारी करके सारे ऑर्गन क्या है फेल हो जाते हैं। तो सेम आप इसको देख रहे हो। इसको क्या है, डॉग को फीवर हुआ था और डॉग को फीवर होने की वजह से क्या है, इन्होंने एंटीबायोटिक और ट्रीटमेंट आपने सुन लिया है ओनर से, ये इसका इलाज चला था। लेकिन जब हमारे पास आया तो हमें सिम्टम इसके देख के समझ में आ रहा था कि इसको डिस्टेम्पर है। लेकिन फिर भी हम अपनी संतुष्टि के लिए हम उसको कनाई CD जो टेस्ट की जाती है उससे करते हैं और पॉजिटिव आता है। उसके साथ हम इसकी CBC KFT LFT भी कराते हैं। तो इसके लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका है, ठीक है, और इसके जो काफ़ी केमिकल है वो अप हो रहे हैं, कुछ डाउन हो रहे हैं। तो डॉग के जो सर्वाइव के चांस है ना के बराबर है, क्योंकि इन्होंने 10 दिन हो गए, ठीक है, डॉग को बीमार हुए 10 दिन हो गए। हमारे पास थोड़ा सा लेट आए, हम थोड़ा सा डायग्नोस करके पहले बता देते। लेकिन कोई भी हो, अपने नियर बाय जितना भी हो, बेस्ट दिलाने की कोशिश करता है। तो जैसे ही हमारे पास आए तो हमने इनको बता दिया। और जो डॉग के है इसमें सर्वाइवल के चांस सिर्फ 10% है, ये कह सकते हैं, क्योंकि डॉग खाना खा रहा है लेकिन कम खा रहा है। लेकिन इसके क्या है, लीवर डैमेज हो रहे, इसमें एकदम से जान नहीं जाती है। स्लोली पॉइजन की तरह काम करता है। कनाइन जो डिस्टेम्पर होता है ये स्लोली पॉइजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो डिस्टेम्पर से आप बचाना चाहते हो अगर अपने डॉग को, तो प्रॉपरली जो वैक्सीनेट होती है वो कराएं। कुछ लोगों का ऐसा मन कि वैक्सीन से डॉक्टर पैसे बनाए, अरे वो अर्न तो करेगा, लेकिन डॉक्टर आपके जो डॉग है उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। उसको जो इंजेक्शन लगते हैं उससे उन डॉग की इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और जो खतरनाक वायरस होते हैं इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। आज के टाइम में पार्वो वायरस से डॉग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन कनाइन डिस्टेम्पर, रेबीज, इनका कोई भी इलाज नहीं है। तो आप थोड़ा सा ये चीज़ें नेगलेक्ट ना करें, अवॉइड ना करें और प्रॉपर अपने डॉग को वैक्सीनेट कराते रहे टाइम टू टाइम। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। हम आपसे फिर मिलते रहेंगे।
और ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसे रियल इंटरेस्टिंग स्टोरी हम आपके लिए लेके आते रहेंगे।